सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियों की गणना की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सातवें चरण शिक्षक की बहाली में 3 गुना बढ़ जाएंगे पद। कितने पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मुजफ्फरपुर में छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी हुई है। जिले को भारी मात्रा में शिक्षक मिले हैं, फिर भी काफी पद रिक्त है। आशा है कि सातवें चरण शिक्षक बहाली में छठे चरण के मुकाबले 3 गुना पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बीच बहुत सारे विद्यालय स्थापित हुए हैं और उत्क्रमित भी हुए हैं। मुजफ्फरपुर के वरीय संवाददाता ने बताया कि सातवें चरण की बहाली में जिले में 3 गुना से अधिक पद बढ़ जाएंगे। छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की जरूरत के आधार पर बहाली होनी है। ऐसे में इस बार की बहाली में पद के काफी बढ़ने का अनुमान है। विभिन्न नियोजन इकाइयों से मांगी रिपोर्ट के आधार पर यह संख्या 4000 से अधिक होगी। पहले केवल सेवानिवृत्त और खाली रह गए पदों पर नियोजन होना था। बुधवार को विषयवार रिक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई और बीईओ के साथ डीईओ ने समीक्षा की। 22 जून तक निर्धारित फॉर्मेट में विषयवार ब्यौरा देना है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि नियोजन इकाइयों ने अपने नियोजन की संभावित रिक्ति दे दी है, लेकिन विषयवार 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग रिक्ति देनी है। इसके लिए विभाग की ओर से फॉर्मेट भेजा गया है। इसके तहत सातवें चरण के लिए छात्र शिक्षक अनुपात में स्कूल में आवश्यक कुल रिक्त पदों की संख्या देनी है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से 30 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त पद त्याग मृत्यु से उत्पन्न रिक्ति का भी अलग से ब्यौरा देना है। स्थापना कार्यालय में समीक्षा के दौरान विभिन्न नियोजन इकाइयों से मिली रिक्ति के आधार पर सामने आया कि जिले में मिडिल स्कूलों में सबसे अधिक बहाली होगी। इसके साथ ही साइंस विषय में सबसे अधिक रिक्ति होगी। सातवें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित अन्य अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दूसरे यूजफुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।